हेलो नमस्ते सभी हमारे भावी शिक्षक साथियों को। मैं आपको सीटेट PY को क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31। चौबीस में 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान तो हमने आपको पिछले पेपर में बताया ही था। 2 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे 24 में 2 का स्थानीय मान 2 के देखो, यहाँ देख ले 2 का 20, यहाँ जब करेंगे 2000 हो जाएगा। तो देख लीजिए 2000 प्लस 20 ऐड कर देंगे ना, योग पूछा था तो इसका योग हो गया, इसका फोर्थ ऑप्शन इसका हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए सर। 12 और 16 का न्यूनतम सारगुणक मतलब LCM आपसे पूछा गया है, और 10 और 15 का न्यूनतम सारगुणक, 10 और 15 का भी LCM पूछा गया है। तो दोनों का LCM देख लीजिए। 12 और वैसे अगर डायरेक्ट कर दे तो ऐसी संख्या देखिए जो दोनों संख्याओं से कट जाए, कॉमन हो, वो आपकी संख्या LCM कहलाती है। तो देख लीजिए आप 12 और 16 की वैसे तो 48 डायरेक्ट हो जाती है, लेकिन आपको हम एक करके दिखाते हैं। 12 और 16 का LCM लेके दिखाते हैं हम आपको। 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, 3 ऐसे, 2 4 2 दूनी 4, 3 ऐसे, 2 1 2, 3 1 3 3। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो इन दोनों का कितना आ गया 48। वही मैंने ऐसे निकाल दिया था डायरेक्ट। तो ऐसी देखिए इन दोनों संख्याओं से कटने वाली संख्या कौन सी होगी सबसे छोटी। तो देखिए 10 से 30 भी कटेगी, 30 संख्या ऐसी है जो 10 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी। तो इसका आप डायरेक्ट ही कर लीजिए, और अगर ना कर पाओ तो आप इस मेथड से आप ये वाली संख्या भी कर लेना। तो हम आपको करवा दे रहे हैं। इसका आया था कितना 48 और इसका 30। तो इसमें सार गुणा बराबर है, तो इनका गुणा करना पड़ेगा, जो मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 48 गुणा 30 करेंगे, 3 0 की 0, 3 24, और 3 4 12, 12 और 2 14, 14 से 40 कोई ऑप्शन है जरा, 14 से 40 आपका यही आंसर सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणनफल 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, क्या जोड़ा जाए कि इसमें संख्या प्राप्त होके इतनी आ जाए। तो देखो 140 का गुणा करेंगे हम 101 में, कर दीजिए। 1 का 1 0 में करेंगे 0, 1 का 4 में चलेंगे 4, और 1 का 1 में करेंगे 1। 0 का किसी संख्या में करेंगे 0 0 0, 1 का फिर करेंगे 0 4 1, 0 4 1 4 1, 14,140 आ गया। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, तो अब जोड़ेंगे तो सीधे अब इसमें 114 में जो संख्या दी हुई है ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, ऑप्शन के हिसाब से जोड़ के, नहीं तो सीधा एक ऑप्शन है जो 14 से 40 दिया है, 14,414। इसमें आप 14,140 घटा देंगे, ये वाली जो संख्या आई है। तो इसमें जो अंतर निकलेगा वही हमें जोड़ना पड़ेगा। तो अंतर देख लीजिए, 4 में से 0 गई 4, यहाँ से हासिल 11, 11 में से 4 गई 7, और यहाँ बची 3, 3 में से 1 गई 2, 274। जब इस संख्या में आप 274 जोड़ेंगे, देखो 14,140 में हम 274 जोड़ेंगे तो संख्या आपको यही प्राप्त हो जाएगी, 4 7 4 11, और 11 और 3 और 2 और 1 3, और हासिल की 4। एक संख्या आपको यही प्राप्त होगी, 14,414 है। तो इस वजह से आपको 274 जोड़ना पड़ेगा इसमें। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा है। तो देख लीजिए योगफल 100 के, 100 संख्या किससे कटेगी पहले ये देख ली। 100 एक तो फर्स्ट पहले से कटेगी, पहले से, उसके बाद फिर 2 से भी कटेगी। क्या संख्या 100 3 से कटेगी, 3 विषम संख्या नहीं कटेगी 3 से। 4 से कटेगी, 5 से भी कटेगी, 10 से कटेगी, 20 से कटेगी, 25 से कटेगी, और 50 से कटेगी, और प्लस वह संख्या अपने आप से कटेगी। तो देख लीजिए 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 25 175, 175 20, 195, 195 और 10 205, 205 और 5
210, 210 और 4 214, 214 और 2 216 और एक जी 217। यही ऑप्शन सही है आपका 217। किसी दिन 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों और मिनटों की संख्या पूछी है। इसमें घंटों और मिनटों की संख्या पूछी है। जो मान लो आपकी घड़ी है 12, 3, 6, 9। इसमें सुबह के 6 बजे की पूछी है। सुबह के 6 बजे जब देखेंगे तो यहाँ से जब यहाँ तक जाएंगे सीधे यहाँ तक आएंगे तो टोटल कितना 24 घंटे हो जाते हैं पूरा एक चक्कर लगाने में। तो उसने कितने पूछी 6 बजे से 6 बजे तक। तो 6 बजे से जब 6 बजे तक यहीं तक आने हैं मान लो 6 बजे से 6 बजे तक 6 घंटे जे 6 ये 12 घंटे। 12 घंटे तो आपके सीधे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक हो जाएंगे। 6:14 से 6:14 AM से आपको 6:14 PM मतलब शाम के टाइम कितने घंटे हो जाएंगे टोटल 12 घंटे जी हो जाएंगे। 12 घंटे जब जी हो जाएंगे उसके बाद आप 12 घंटे प्लस 1 घंटा और इसमें जोड़ेंगे तो कितने 1 घंटा प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 7:14। 7 अगर इसमें हम फिर 1 घंटा अगर जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा टाइम 8:14। हमसे पूछा कितना गया है 8:02 तक। तो हम ये वाला घंटा तो एक बना रहने दे रहे 1 घंटा ये वाला ऐड कर ले रहे। अब 7:14 के बाद का समय देख ली 7:14 के बाद 8:02 तक का 7:14 से 6 तो जी यहीं मिनट बच जाएंगे जो 7:20 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद 7:20 के बाद 7:60 तक जाएंगे तो कितना वो 40 मिनट वो हैं 40 मिनट वो और 2 मिनट जी हैं। तो आपके देख लीजिए कितना हो गया 12 घंटे और प्लस 1 घंटा 13 घंटा आपके जी हो गए। मिनट देख लीजिए जी आपके मिनट हैं 40 और 6 46, 46 और 2 48 मिनट हो जाएंगे। 13 घंटे 48 मिनट। कोई ऑप्शन है ये रहा इसका ऑप्शन। दो बटे 3 में कितने 1/6 हैं। देखो जी पिछले वाले भी में ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। बिल्कुल पिछले वाले में भी 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो कितने 1/6 मतलब 1/6 कर दीजिए सब। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई में 6/1 जी अपोजिट हो जाती है। जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो अपोजिट हो जाती है। तो इस वजह से 3 दूनी 6 आंसर इसका भी 4 आ गया। संख्या दे रखा 1 2 1 0 1 2 को 1 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो शेषफल देख लीजिए अब सीधे डायरेक्ट भाग कर दीजिए 12 10 12 से भाग करेंगे 12 एकम 12 कट जाएगी। अब ये उतारेंगे नहीं जाएगा 0 बढ़ाएंगे फिर भी नहीं जाएगा फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो अब 1 का उतार लेंगे 12 8 96 101 में 96 जाएंगे कितने बचेंगे 5 यहाँ से अब जी उतारेंगे और 12 चौको 48 कितने शेष बचेंगे 52 में से 48 जाएंगे कितने 4 शेष बचेंगे आपके। यही आपका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें सही नहीं है पूछा है तो 1 पैसा बराबर 0.01 1 पैसा बराबर 0.1 रुपया होता है। ये तो सही है बात। 1 और आधा दर्जन 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 और आधा दर्जन में कितने हो गए 1 दर्जन में होते हैं 12 और आधा दर्जन में होती हैं 6 टोटल 18। ये भी सही है ऑप्शन। अब देखिए 1 मिलीलीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर। ये भी आपका सही है। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है। ये भी आपका सही है। अब से देख लीजिए 3 लीटर को आप 3000 ml लिखेंगे कि नहीं 3000 मिलीलीटर प्लस 30 ml जोड़ेंगे। जब इसमें 30 ml जोड़ेंगे तो देख लीजिए 3030 होगा ना कि 330 होगा।
तो ये ऑप्शन आपका गलत है, और गलत है इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही है, इसमें नहीं पूछा है तो इसलिए। एक चॉकलेट के 12 भाग है, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दे दिया। तो देखिए मंजू ने 1/4 भाग इसका, 12 टोटल कितना है 12, 12 का मंजू ने 1/4 भाग दे दिया अंजू को। कितना बचा 12, 3 बचेगा जी, किसको दे दिया अंजू को। अब देखिए इसका 1/3 भाग सुजाता को दिया, 12 का 1/3 फिर कर दीजिए, 3 चौको 12, मतलब 4 दे दिया सुजाता को, 4 सुजाता को दे दिया। और इसका 1/6 भाग फिर दे दी, 12 का 1/6वां भाग, 6 दूनी 12, मतलब दूसरा भाग, दो भाग किसे दे दिए फिजा को, 2 भाग फिजा को दे दिए। तो अब मंजू के पास अब मंजू के पास चॉकलेट के बच्चे भाग कितने होंगे, टोटल थे 12 भाग, टोटल जब 12 थे, 12 में से 3 जे चले गए, प्लस 4, 3 और 4 7, 7 और 2 9, जब 12 में से 9 चले गए तो आपके पास कितने बचे 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। जब एक संतरे का मूल्य है आपका 2.5 रुपये, तो 3.5 दर्जन संतरों का देख लीजिए, 3.5 का 12 तिया 36, 36 और 6 42 का पूछा है, 42 इंटू 1 का जब इतना है तो 42 का कितना हो जाएगा 2.5 का जब गुणा करेंगे ये दशमलव, तो देख लीजिए 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 चौका 100, 100 और 5 105 हो गया, 105 हो गया। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दे, तो देख रहे टोटल आपका मूल्य 105 रुपये हो जाएगा। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइल्सों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइल्सों की संख्या कितनी होगी। मान लो आपको कोई कमरा दे रखा है 10 बाई 10 का, तो आप उसमें ईंटों की कोई पूछ दे ईंटों को कितना लगाना पड़ेगा, तो वही हिसाब से ये क्वेश्चन है, तो इसमें टाइल्सें लगवा देंगे, फर्श में वो वाला है, तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे में, वर्गाकार मतलब वर्ग जिसकी लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है, तो टोटल ये कितना हो गया 100 मीटर। ये देखो मीटर में दे रखा है, 10 मीटर, 10 मीटर लंबाई 10 मीटर चौड़ाई बराबर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 मीटर। अब इसे प्रत्येक टाइल्स की लंबाई पूछिए 50 सेंटीमीटर है, जब 50 है वर्गाकार ही में लगने हैं तो 50 सेंटीमीटर में दे रखा है और जे मीटर में, तो क्या करेंगे मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो अपॉन में 100 का भाग करेंगे, 100 का भाग करेंगे तो 0 से 0 से कट जाएगी, तो आ जाएगा आपका 0.5 मीटर। 0.5 मीटर की एक टाइल्स हो गई। अब देख लीजिए तो टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो न्यूनतम संख्या देख लीजिए टाइल्सों की संख्या, तो टाइल्स का क्षेत्रफल देख लेना 0.5 इंटू 0.5 इक्वल टू 0.25 हो जाएगा, 25 मीटर। तो देख लीजिए टोटल 100 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि 100 मीटर टोटल एरिया है। अब एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकल है 0.25, तो जब 100 को 0.25 से भाग करेंगे तो 0.25 से जब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो 2 0 ऊपर बढ़ा देंगे, 25 चौको 100 और डबल 0, तो आपको 400 टाइल्सों की ज़रूरत पड़ेगी। दो वर्गों का परिमाण 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो देख लीजिए छोटे वर्ग का देख लेना अनुपात बड़े वर्ग का, छोटे वर्ग का दे रखा है 12 और वर्ग है तो 12 का वर्ग करेंगे और बड़े का कितना है 24 का वर्ग करेंगे, तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144 और 24 का वर्ग कितना होता है 25 का होता है 625, 24 का कितना हो जाएगा 576। तो अब देख लीजिए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, जब ये दोनों देखो 12 और 12 की गुणन में ही है जी 24 संख्या, तो ये भी संख्या 12 से दोनों कटेंगे
तो 12 से काट के देख लीजिए, 2 से काटेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 12 से काट के देखते, 12 एकम 12, कितनी बची 2, 12 दूनी 24। अब ये भी 12 से काट लें, 12 चौको 48, 12 पन 60 कर रहे, ज़्यादा हो रहा है तो 12 चौको 48, 48 और ये कितनी बची 9, 9 और ये 96, 96 होगी, तो 12 अट्ठे 96। तो अनुपात देख ली, 12 एकम 12, 12 चौको 48। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना होगा बड़े से? छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बड़े से देख लीजिए कितने गुना है, 4 गुना है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4 गुना। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और टोटल 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? टोटल इतना है। तो अब देख लीजिए, वाला सवाल बिल्कुल पिछले वाले पेपर में भी था PYQ में, तो इसमें देख लीजिए 6240 इक्वल टू 10 इंटू 8 इंटू 6, 0 से 0 चली गई, 8 से देख तो हैं, 8 चौक 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 और 62, अंतर 6, 8 8 64 हो गए। अब 6 से काट के देख लीजिए, 13 6 78, 6 से कटेंगे तो टोटल आ गया आपका 13 बक्से पैक होंगे। या आप डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट भी फिर ऐसे होगा, और दूसरा मेथड 6240 है। अब इनको पूरा ऐड करेंगे, 10 अट्ठे 80, 8 छः 48, मतलब 480 होगा। ऐसे करके करेंगे तब भी आंसर 13 ही आएगा। 13 अब यहाँ ऐसे काट दो, 12 चौक 48, 12 पन 60 और 12 दूनी 24, 4 से काटो 52, 13 बार कटेगा, 13 चौका 52। ऐसे भी कर सकते हैं आप, किसी भी तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है? 4 और 1/3 में देखो, 4 और 1/3 समकोण कितने का होता है? समकोण होता है 90 डिग्री का। तो 4 समकोण कितने के बराबर हो जाएंगे? 90 डिग्री इंटू 4, 9 चौक 36, 360 डिग्री ये हो जाएगा। 1/3 देख लीजिए, 90 का 1/3 कितना हो जाएगा? 30, 30 3 90 होगा, 30 हो जाएगा, 30 डिग्री जी। तो टोटल इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 360 और 30, 390। आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। छायांकित भाग मतलब जो लकीरें जो दे रखी हैं, जो छायांकित मतलब जो लकीरें डॉट डॉट दे रखा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो देख लीजिए कितना होगा। ये देखिए टोटल कितना जी आपका क्या है? वर्ग है। एक आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर, मतलब ये भी एक वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, और टोटल मिला के वो भी वर्ग है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इधर से भी पूरा बड़ा वर्ग में और छोटे वर्ग हैं ऐड है। तो देख लीजिए आप, तो छोटे वर्ग को छायांकित क्षेत्रफल देख लीजिए, टोटल कितना हो गया? 5 इधर हो गया, 5 इधर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 5 और 5, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। बड़े का आ गया, पूरे का क्षेत्रफल आ गया आपका 25। अब उसने पूछा तुमसे मात्र इतने का क्षेत्रफल, तो इतने का क्षेत्रफल देख लीजिए, इतने का क्षेत्रफल देखो, ये इतना क्षेत्रफल पूछा जे वाले। अब देखो ये क्या बन रहा है? ये आपका आयत बन रहा है, ये आयत बन रहा है। तो आयत में क्या होता है? आयत की देखो, इसकी एक तो ये 1 है, और इधर 1 2 3 4 5, इसकी चौड़ाई 1 है और लंबाई 5 है। तो 1 इंटू 5, टोटल कितना आ गया? 5। आयत का क्षेत्रफल 5 आ गया। ये देखिए आपका एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। आपको कलर रहने दो, कलर इसी से कर देंगे। चलो, ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये आपका बन रहा है देखो, और ये एक त्रिभुज आपका ये बड़ा बन रहा है त्रिभुज। अगर हम देखो आयत का क्षेत्रफल हमने पता कर लिया, अब एक त्रिभुज इसका और इस त्रिभुज का पता कर लेंगे,
टोटल में से जब घटा देंगे टोटल में तो इसका एरिया पता चल जाएगा आपको। तो देख लीजिए, अब इसका त्रिभुज का देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देख लीजिए लंबाई इसकी कितनी है? 1 1 1 1, तो इसकी 2 हो जाएगी। 1/2 इंटू 2 इंटू 2, जब 2 से ये काटेंगे 2 बार कट जाएगा, टोटल इसका आ गया 2। इस त्रिभुज की 2 आ गई। अब देखो ये भी सेम बराबर का है, 1 2 1 2, तो इसकी भी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसका हम दोबारा नहीं करेंगे, इसकी भी 2 आ जाएगी। अब इसका इस त्रिभुज का निकाल लीजिए। देखो 1/2, 1 2 3 4, 4 इधर हैं, इधर 1 2 3, तो 4 गुणे 3, इधर 4 हो गई, इधर 3, तो इसका टोटल देख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो देख लीजिए आपका टोटल क्षेत्रफल पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है आपका 25 सेंटीमीटर पूरे का है। तो अब देख लीजिए पूरे का जो 25 है, तो ये वाला एक 5 इसमें से ये वाला हटा दीजिए, जो 5 हमने इसका निकाला था, ये वाला आयत का ये 5 निकाल दो, 5 ये निकाल दो, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15। जब हम 25 में से -15 ये एरिया घटा देंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो आपका कितना बचेगा? 10 सेंटीमीटर बचेगा। है कोई ऑप्शन 10? ये रहा आपका आंसर। समझ ना आए तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट में बता देना, आपको दोबारा फिर समझा दिया जाएगा। शैलजा विभिन्न तरीके से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए अब ये आपका देखिए साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। साइकोलॉजी बेस्ड, आप थ्योरी बेस्ड, साइकोलॉजी मतलब पेडागॉजी वाले क्वेश्चन है जो आपके CDP के, तो ये आपको CDP वाले सर कराएंगे। हमारे सवाल यहीं तक पूरे होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।